बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैर माकूल ख्यालात पर यकीन और फिक्री बिगाड़ यानी इर्रेशनल बिलीफ से निजात फ्रॉम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये पाने के लिए अपनी सोच पर काबू पाना नहायत जरूरी है। इस मकसद के लिए गैर मुतल्लिक और गैर जरूरी ख्यालात को रद्द करने और अपनी मर्जी के मुताबिक अफकार पर तसल्जुल के साथ तवज्जो मरकूज रखने की कौन सी मशकें इख्तियार की जा सकती हैं? देखिए, मैं इसको 2-3 दफ़ा मुझे मालूम नहीं सेशंस में भी प्रॉब्ली बयान किया है मैंने, लेकिन शायद मिस हो गया हो। टू स्टार्ट विद आप ऐसा करें कि अपने आप को 3-3 मिनट के वक्फे के लिए फॉर 3 मिनट्स एट अ टाइम आप टाइमर सेट कर लें क्लियरली 3 मिनट का, ताकि आपको बार बार आंख खोल के ये देखना ना पड़े कि 3 मिनट हुए या नहीं हुए। टाइमर सेट कर लें और अपने आप को किसी चीज़ पर टेक एनीथिंग, दैट इज़ नॉट द इशू। आप और कुछ नहीं अगर करना चाहते तो सिंपली एक काम ये करें कि अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को इस तरह से फोकस करें कि जैसे वो आपकी आंखों को ऑब्जर्व कर रहा है। जस्ट ऑब्जर्व योर आईज, आर दे स्टिल और आर दे मूविंग। ये आपने ऑब्जर्व करना है फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, लेट मी टेल यू दैट इट्स अ लॉन्ग टाइम। और ये आपने कोशिश करनी है कि दिन में कोई 4-5 दफ़ा करें, यानी हर नमाज के बाद इसको एक दुआ की हैसियत से शामिल कर ले बेशक। सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट इन दोज 3 मिनट्स योर माइंड इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप कहीं चले जाएंगे, कोई ख्याल आ जाएगा, कुछ सोचने लग पड़ेंगे, कुछ करने लग पड़ेंगे अपने ज़हन में, उसने ये क्यों कह दिया, उसने वैसे क्यों कर दिया, ये ख्यालात आएंगे। एंड जस्ट डोंट डू एनीथिंग। अभी आपने ना उन ख्यालात के बारे में सोचना है, ना ये सोचना है कि क्या क्यों आ रहा है। आपने सिंपली एक काम करना है विदाउट मच हैसल, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई एंगर नहीं। आपने सिंपली अपने दिमाग को वापस अपनी आंखों की ऑब्जर्वेशन पे ले आना है। ये काम आप यूँ समझ लें कि ये आपका ज़हन जितनी दफ़ा डिस्ट्रैक्ट होगा ना इस एक्सरसाइज में, और आप उससे कॉन्शियस हो जाएंगे और वापस ले आएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये एक्सरसाइज फ्रूटफुल होगी। यानी द प्रैक्टिस इज़ नॉट अबाउट नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। द प्रैक्टिस इज़ टू बी एबल टू टेल दैट माइंड हैज़ डिस्ट्रैक्टेड और मैं उसको वापस ला रहा हूँ। यानी ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, या फिलहाल इसको करना शुरू करें। एक चीज़ आपने नोटिस करनी है इस दौरान में कि व्हेन यू ब्रिंग योर माइंड बैक टू द ऑब्जेक्ट जिस पे भी आपने फोकस किया हुआ है, मैंने अभी गुजारिश की, इट कैन बी योर आईज, बट व्हेन यू ब्रिंग योर माइंड बैक टू दैट ऑब्जेक्ट, what is going to happen here is, and you're not disturbed, stressed है, even if you're stressed doesn't matter, आपने ये एक्सरसाइज करनी है फिर भी। और ये जो आप करेंगे ना, तो आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये कि आपका जहन जब आप वापस लाएंगे तो वो जो थॉट आई थी वो वैनिश नहीं हो जाएगी, वो रहेगी उधर। ठीक है, वो रहेगी लेकिन वो पैसिव हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएगी। ये आप एक्सरसाइज अगर करते रहें फॉर द नेक्स्ट मे बी 20-30 डेज, तो आपको एक बहुत बड़ी एबिलिटी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने का मौका मिल जाएगा। और वो ये कि अपने स्ट्रेसेस में भी इंशाल्लाह, ज़िंदगी में अल्लाह ताला हम सबको स्ट्रेसेस से बचाए, लेकिन ये तो आजमाइश का हिस्सा है ना। अपने स्ट्रेसेस में भी वी विल बी एबल टू, एज सून एज वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट, वी विल बी एबल टू ब्रिंग आवर माइंड्स बैक टू द फोकस ऑफ आवर अटेंशन। अब इस पर कॉन्शियस कैसे हुआ जाए, ये खुद एक, और ये ज़ाहिर है कि पहला सवाल ये है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि इससे कॉन्शियस कैसे हुआ जाए। उसमें ये कि आप कोई दिन में वक्फे तय कर लें और वक्फे तय करके ये सोचने लग पड़े, तो उस पर 2-3 सवाल करने हैं आपने। मेरे जहन पे इस वक्त क्या है, what am I thinking, or what is in my mind? Maybe I'm not thinking about it, but it's still there at the back of my mind. और ये जो कुछ है, is it anything that I can control? Does it belong to my circle of control, or does it belong to my circle of concerns? Mostly it will be your circle of concerns. अगर ये सर्कल ऑफ कंसर्न से रिलेटेड है तो मैंने उसको, उस थॉट को डीएक्टिवेट कर देना है, पैसिव कर देना है। यानी मैंने उस पर फोकस नहीं करना,
I will not let it be the active thought of my mind. Your mind will generally be able to think actively about one thing alone. एक ही चीज़ के बारे में सोच सकते हैं हम बहुत तवज्जो से, और पीछे रह जाएंगी चीज़ें और वो आहिस्ता आहिस्ता वैनिश भी होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसको इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी अफाका होगा। इट हैज़ रियली हेल्प मी, इट हैज़ रियली हेल्प मी जी। एंड इट विल क्या हेल्प यू कोई नाम है स्लीप एज वेल। मॉइस्चर बेस्ड एक्सरसाइज का? नहीं जी, कोई नाम नहीं। ये मैंने बहुत सारी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और व्हाट नॉट सब कुछ किया है। असल में वो तकरीबन आधे घंटे की होती है, 20 मिनट की, आधे घंटे की। और उसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आते। यानी ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये समझने की चीज़ है। यानी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिकग्नाइजिंग अ फ्यू थिंग्स। एक चीज़ हम ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। यू विल गेट ट्रिगर्ड टू थिंक अबाउट समथिंग। नाउ द ओनली थिंग यू कंट्रोल इज whether you are conscious that you've been triggered, number one, and number two, क्या आप उसको रोक रहे हैं या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी हम ट्रिगर हो गए, मैंने एक चीज़ चखी, मुझे बचपन की कोई याद आ गई, ठीक है जी, कुछ जवानी की, कोई बचपन की कोई याद आ गई है, और उसके नतीजे में अब मैं उसके अंदर गर्क हुआ हुआ हूँ। तो बजाय इसके कि जो भी है, इट कैन बी अ वेरी पायस, अ वेरी गुड मेमोरी, इट कैन बी यूजलेस मेमोरी, जो कुछ भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट से मुझे अपनी वालदा याद आ गई, तो मैं अपनी, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी वालदा के लिए दुआ करके तो इस थॉट को डीएक्टिवेट कर दूं, क्योंकि मुझे इस वक्त एक काम करना है। मेरा जहन मेरा टूल बने, मैं अपने जहन का टूल नहीं बनूंगा। मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली दैट एट एट अ डीपर लेवल, ये जितने भी हमारी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं ना जी, जितनी भी हैं, वो किसी न किसी पहलू से थॉट से जुड़ जाती हैं। यानी आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल में नहीं रखा तो थॉट्स को कंट्रोल करना नामुमकिन हो। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ गई है और डीप रूटेड हो गई है, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द लैक ऑफ व्हाट इज़ देयर, क्या चीज़ें लैकिंग हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इससे निकल कर ये सोच में लेके आना कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये बड़ी ज़रूरी प्रैक्टिस है, इसको ज़रूर करें। और सब लोगों की मैं ये आई विल इम्प्लोर यू कि ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें कि जहन को मैंने अपना टूल बनाना है, ना कि जहन के काबू में रहना है। तो करें इंशाल्लाह, और फिर डू शेयर योर एक्सपीरियंस। इट विल टेक अबाउट 3 to 4 वीक्स, कि जिसमें कि आप पूरी तरह से इस पे कंफर्टेबल हो जाएंगे, वरना आपको एक थोड़ा सा बर्डन लगेगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्डन लगा के करते रहें। शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मेंटल फिल्टरिंग पर मेरी रिफ्लेक्शन। जी सॉरी। आमतौर पर तो लोग इस तरह गैर माकूल ख्यालात से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन मैं, चूंकि मुझे तो लेबल भी कर दिया गया था और मैं मान भी रही हूँ काफी सालों से कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो मैंने तो ये ऐनक पहनी काफी सालों से। फिर कमाल ये किया कि इसको उतारा नहीं, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि मैंने ये ऐनक पहनी हुई है। और फिर वाकई दुनिया ब्लीक हो गई थी और अननेसेसरी एंग्विश देयर वाज। और अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी अवेयरनेस मिली है, तो इसको उतारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। यूं होता है कि सुबह उतारी, अगर नमाज के बाद थोड़ी रिफ्लेक्ट किया, उतारी, थोड़ी देर में फिर वो खुद ब खुद दिमाग पर लग जाती है। फिर रिफ्लेक्ट किया शाम को, और शब का हस्बैंड ऑफिस से आए, कुछ भी किया दिन भर में, जो उन्होंने किया यकसर मुंह नजरअंदाज। लेकिन ये है कि चूंकि अवेयरनेस हो गई है, पहला स्टेप उठा लिए, पहला स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद सफर शुरू हो जाता है। ये मेंटल फिल्टरिंग पर। अभी जो बात हो रही थी फोकस वाली मेडिटेशन जो है, जिसमें हम विजुलाइज करते हैं, तो थैंक यू सर। मैंने अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं इसको प्रैक्टिस शुरू किया है, कि हर नमाज के बाद, फिर भी पांचों के साथ नहीं कर सकी, एक दिन 3, एक दिन 4, 4 इस तरह।
तो इट इज हेल्पफुल। अभी जब मैं अपनी थॉट्स को भी पकड़ लेती हूँ, यानी मेरी ऑब्जर्वर सेल्फ भी ऑब्जर्व कर लेती है और कंट्रोलर सेल्फ अक्सर काम कर लेती है, कि जैसे अब देखें ट्रिगर्स तो मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो थॉट्स मुझे परेशान करती थी वो मेरे फादर, मेरे चचा और भाई और हर वक्त ट्रिगर मिल रहे थे। लेकिन अब मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल है। इंशाल्लाह अभी तो चंद दिनों में मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। और ये आपने इसको ज़हन में रखना है जी कि ये जो है ना आपकी जो आपने बताया है डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें, यू आर अ डिप्रेसिव पर्सन, सो डोंट बॉदर विद दीज टाइटल्स। बेसिकली आप इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें कि ये प्राइमरीली मेरी सोच का एक गलती हो गई है जिससे निकलने में टाइम लगेगा। और ज़िंदगी में वाक़यात कुछ हो जाती हैं, ज़िंदगी में वाक़यात हो जाते हैं। मुझे ये याद है कि यानी एक साथी के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया कि जिसके नतीजे में वो रिट्रैक्ट हो गया फिर से। तो आपने इसमें ये समझना है कि जिस दिन ये दिल ना कर रहा हो ना करने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ज़हन पे कुछ सवार है। ठीक है, वो जो ज़हन पे सवार है वो मुझे ये चाहता है कि मेरा दिमाग मुझे मैसेज दे रहा है बहुत बुरी तरह से कि आज मत करो, आज मत करो, आज इसी पे सोचते रहो। और मैं कई दफ़ा इस ईज़ का शिकार हो जाता हूँ कि अच्छा चलो फिर सोचता रहता हूँ। ठीक है, नहीं, आपको ये क्लियरली डिटर्मिन करना है दैट इफ़ दिस थॉट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इफ़ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई एम सपोज टू डू, देन आई एम ओनली वेस्टिंग माई सेल्फ। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, हमारे ऊपर सफरिंग आएगी, सब कुछ होगा, मुझे अपने आप को सफ़र नहीं करना, ये मैंने रोकना है। अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिखा हुआ है वो मुझे फेस करना है, और खुश दिली से फेस करना है, और उसका सहारा तलाश करते हुए फेस करना है, लेकिन अपने आप को सफरिंग में नहीं डालना। ये तो किसी तरह की भी जायज़ बात नहीं है, इसलिए इससे निकलना है। और ये सफरिंग हम प्राइमरीली किस तरह करते हैं? अपनी सोच के ज़रिए से। यानी ऐसा ख़तरा जो कि कुछ भी नहीं था, उसको सोच कर वो घिस घिस कर, वो क्या इस्लाइस आपने यूज़ किया ना, चूंटी को हाथी बना देते हैं, और उसके बाद उससे खौफज़दा रहते हैं, और उसके बाद एक एंग्विश का शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट, लेट द टाइम कम। आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि जब टाइम आ जाता है तो पता चलता है कि इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और अल्लाह है ना, हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, फिर क्या प्रॉब्लम है? आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। बेशक। रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, उसमें और आजिज़ी में क्या फ़र्क है? डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स का मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं है और कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब यानी जो अच्छी खबर मिल रही है उसको आप कमतर जानने लग पड़े। यानी कमतर जानने लग पड़े लक को। यानी देखें, लक को एस्क्राइब करना और खुदा को एस्क्राइब करना, ये दो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लक का मतलब ये है कि आज हो गया, पता नहीं कल होगा या नहीं होगा। जब आप खुदा के ऊपर ईमान के साथ ये मामला करते हैं तो असल में आप ये सोचते हैं कि आज भी उसने दिए, कल भी जब आएगी तो वो इससे बेहतर दे देगा, और अगर नहीं देगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। यानी असल में ये जो है ना, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ कि ये इसकी क्या मार्टिन सेलिगमैन की एक किताब जो बड़ी सबसे मशहूर हुई, उसकी किताब, उसका नाम है लर्नड ऑप्टिमिज्म में बेसिकली वो जो चीज़ें कह रहा है वो तीन चीज़ें हैं। मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो मैं, आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा किसी वक्त। वो तीन चीज़ें कि उसके नतीजे में आपके अंदर ऑप्टिमिज्म पैदा होता है, और उसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले उसकी किताब थी पेसिमिज्म के ऊपर, होपलेसनेस के ऊपर, और लर्नड होपलेसनेस के ऊपर, कि हम किस तरह से होपलेसनेस सीखते हैं। उसमें हम असल में ये हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और जो कुछ अच्छा हो रहा है वो महज चांस है। ठीक है, और लर्नड ऑप्टिमिज्म में उसने क्या किया कि इसको उल्टा कर दिया। यानी लर्नड ऑप्टिमिज्म में वो ये कहता है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो हो जाती हैं, चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, और मैंने उससे सीखना है।
ये बड़ा अच्छा है, दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग कि अगर ये वाला एस्पेक्ट सिर्फ होता। लेकिन ये बात कि दूसरा एस्पेक्ट जो है कि जो कुछ ठीक हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, एंड इफ़ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट 100 टाइम्स। ये पैसे में ये ऑप्टिमिज्म पैदा करती है। असल में ये एक दूसरी एक्सट्रीम बन गई। यानी आप देखेंगे कि जब ये आपका तरीका कार होगा तो फिर वो जो है जिसको आप एरोगेंस कहते हैं, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी कहते हैं, वो आनी आ जाएगी। आपकी इस बात से मुझे इत्तेफाक है। लेकिन ये जो चीज़ है, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो असल में ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये चांस है। यानी द राइट वे वुड बी कि आप ये देखें कि ये बहुत कुछ अच्छा भी है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल। मुझे ठीक, मेरी सेहत भी ठीक है। मैं मेहनत करने का भी एक पूरा कमिटमेंट रखता हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। यानी जो चीज़ इंसान को एरोगेंस या ह्यूमिलिटी का जो फ़र्क डालती है, वो असल में अपनी अचीवमेंट्स में ये समझना है कि इसमें खुदा का हाथ है। अगर आप ये वाकई समझते हैं दिल से, आपको कहते क्या है मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दिल में क्या जानते हैं, जो कुछ कहते हैं उसका असर दूसरों पे तो पड़ेगा, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। बट हाउ आर यू टेकिंग इट इंटरनली? अगर वो आपकी इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ये तो सारा मेरे हाथ में है, तो ये तो बेसिकली झूठ है ना। इससे तो बचना है। लेकिन ये बात कि डिस्काउंट नहीं कर देना पॉजिटिव को। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में पॉजिटिव हैं, हम सिर्फ जाकर वो मक्खी की तरह गंद पे बैठ जाते हैं, ये गलत है। अच्छा, और जो गलत है वो फिर उसके बारे में सोच सोच के उसको एग्जेजरेट कर लेते हैं। ये नहीं सोच रहे होते हम कि इसको हम क्या कर सकते हैं। हम ये सोच रहे थे ओहो ये गलत है, ओहो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और वो गलत 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 करते करते उसको हम एक्सपैंड करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता करवा लेते हैं। दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। जी, इसमें ये बात क्लियर हो गई जी, या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड रोजबिन? यानी शुक्रगुजार रहना है। वो तो बहरहाल रहना है जी, लेकिन शुक्रगुजार रहने का मतलब तो ये कि हम पॉजिटिव्स ढूंढेंगे ज़िंदगी में, डिस्काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? यानी अच्छा अच्छा, जिन चीज़ों में अचीवमेंट मैं अपनी तरफ एस्क्राइब कर रहा हूँ उसमें मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ, क्योंकि अचीवमेंट मेरी असल में, मैं अगर गौर करूँ तो टोटली 100% मेरी कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है। एक ऐसी मखलूक कि जो बेसिकली जीती ही सिर्फ इस बेसिस पे है कि उसको अगर वो चीज़ें मैसर आती रहें जो कि उसको जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो उसकी अचीवमेंट क्या अपने तौर पर हो सकती है? उसने मेहनत की है तो मेहनत कितने ही लोगों ने की थी, आपकी मेहनत रंग ले आई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके आगे सरबसजूद हों कि उसने आपकी मदद की है। और जिस वक्त अगर कोई दूसरा जो है वो बेहतर कर ले तो उसकी उसकी खुशी में शामिल हो और अल्लाह का एहसान माने, इसलिए कि ये बांट खुदा की है। ये बांट खुदा की है कि उसने इब्लीस को कहा कि आदम के आगे सजदा रेज हो जाओ, और इब्लीस ने जब इनकार किया कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो असल में ये देखें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कर रहे होते हैं। ये है जो चीज़ जिसको जिसको सीखना है हमें। यानी किसी को तरक्की मिल गई और हम उससे दिल में कुड़ रहे हैं, ये क्या, क्यों मिल गई? ये खुदा की बांट है, खुदा ने उसको एक आजमाइश में डाल दी है, अभी आपको नहीं डाला। ये वाला एस्पेक्ट जिंदा रखें अपनी जहन में। यानी बेसिकली आई थिंक वेरी ऑनेस्टली दैट इफ यू हैव गॉड एज एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये बड़ा मुश्किल है कि इंसान के दिल में बड़ाई का एहसास पैदा हो, बड़ा मुश्किल है। जी सर, यही था कि हम तो अपनी सारी अचीवमेंट को यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने यही करा कहना है। दिया इसको। हाँ। मेरा तो कोई कमाल नहीं इसमें, कुछ नहीं। तो ये डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव या नहीं नहीं, ये नहीं है, मुस्बत पहलू को कमतर समझना नहीं हो जाता ये? ये नहीं है, ये नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपने मुस्बत पहलू देखा है और उसको खुदा की तरफ एस्क्राइब किया ना, और इस खुदा की तरफ एस्क्राइब करने में और लक को एस्क्राइब करने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यार बस मिल गया, ये मिल गया, क्या कर सकते हैं? नहीं, ये खुदा एक हकीम अलीम रहीम हस्ती है, उसने मुझे दिया है, और दिया है इस आजमाइश की ज़िंदगी में, आसानी में डाला है। तो ये सारा एस्पेक्ट जो है ये पूरा, यानी इसको ज़हन में रखें।
एक्सटर्नल फैक्टर्स को एस्क्राइब करना एक और चीज़ है और खुदा को एस्क्राइब करना एक और चीज़ है। वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है सिर्फ, अगरचे ये लोग जो हैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है, बहुत ही बड़ी डिस्टिंक्शन है। यानी अल्लाह ताला के साथ जो मामला है वो असल में वो नहीं है कि जो मैं अपने एक्सटर्नल हेल्प या एक्सटर्नल सपोर्ट की मामला है, ये तो मेरी अपनी अंदर की कंस्ट्रक्शन की सपोर्ट है। इसमें मेरी नाकामी भी मुझे डिप्रेस नहीं करेगी। जी मोहित साहब, इसमें क्या ये बात कहना भी ठीक होगा कि ह्यूमिलिटी की एक एक्सट्रीम फॉर्म नहीं करनी चाहिए, जो शायद इस तरफ ले जाए कि अब कि हम बेसिक प्रैक्टिकलिटी और बेसिक प्रैग्मेटिज्म को भी इग्नोर करते हैं। यानी यकीनन अल्लाह ताला की ही है एब्सोल्युटली एट्रीब्यूट हर चीज को, हर चीज, हर सक्सेस, हर अच्छी चीज, लेकिन उसको बहरहाल एक प्रैक्टिकलिटी के चश्मे से भी देखना जरूरी होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये एफर्ट की, जिसके नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सक्सेस दे दी, राइट। और इस एफर्ट में ये वीकनेस रह गई और ये अच्छा अच्छा मामला रह गया, और ये मेरी वीकनेस के बावजूद भी अल्लाह ताला ने कवर कर दिया, मुझे बचा लिया। इसी तरह इंप्रूवमेंट आएगी, इसी तरह ग्रोथ आएगी। एब्सोल्युटली। तो वो इतना बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट भी नहीं लेना चाहिए उसको कि यानी ये स्टेटमेंट कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह ताला के हाथ में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने आप को वो खत्म कर दें। नहीं, देखिए जैसी जो ये सारी बातें आप फरमा रहे हैं कि हमने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या बेहतर करना है, क्या किस चीज़ को कमतर करना है, ये सारा सर्कल ऑफ कंट्रोल है। लेकिन नतीजा जो है वो सर्कल ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगली दफ़ा आप ये सब कुछ भी कर लेंगे तो हो सकता है फिर भी नतीजा ना निकले। ना निकले इनपुट, हाँ, एब्सोल्युटली आउटपुट ना आए वो, बेशक। ये लेकिन वो बिल्कुल सही। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर हम सेलिब्रेट करें सक्सेस को, जी हम जी छोटी सी बिल्कुल। छोटी सक्सेस को भी इंटरनलाइज करें, उसको महसूस करें कि हाँ, उसमें कुछ ना कुछ जो हमने इनपुट अपनी तरफ से डाली, उसका अल्लाह ताला ने हमें सलाह दिया, और यकीनन ऐसा सलाह भी दे दिया कि शायद जो डिजर्व नहीं करते थे, बिल्कुल लेकिन सही है। उसमें अपना रोल बहरहाल प्रैक्टिकली स्पीकिंग जरूर रियलाइज करें। आई एग्री जी। देखें, और ये जिसको आपने जो वर्ड आपने यूज़ किया सेलिब्रेशन, इसको थोड़ा सा अपने उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ढाल लें। सेलिब्रेशन में सबसे ऊपर जो चीज़ है वो ग्रेटिट्यूड ही है फिर भी, ठीक है ना जी। यानी हमारी सेलिब्रेशन भी तो हमारी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से होगी ना। यानी इस ग्रेटफुलनेस के साथ कि जो मैंने पानी दिया था उसका अल्लाह ने फल निकाल दिया, शुक्र है अल्लाह का। बेशक। अली रजा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। जी खैरियत भाई से सब हैं? कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा था, मैं समझना चाह रहा था आपसे। एक ना भाई है मोहम्मद, यूट्यूब पे ना, वो शायद इराक के हैं, तो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं अभी किसी यूरोपियन कंट्री में। तो वो बता रहे थे कि गुनाह करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है शैतान के लिए, या वो इतने उससे इतना खुश नहीं होता, या उसका ये टारगेट नहीं होता हमसे गुनाह करवाना। बल्कि उसका ये टारगेट ये होता है कि हमारी इंटेंशन को डाइवर्ट करना। यानी कि हमारी जो इंटेंशन है ना, वो पॉजिटिविटी से ले नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, या फिर अल्लाह ताला से, यानी कि जो उसका मेन मुद्दा था वो ये था कि वो हटाता है हम हमारी इंटेंशन अल्लाह ताला से। और हमें जब वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करता है अल्लाह ताला से, तो फिर हम ऑटोमेटिकली जो है ना वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और हम नेगेटिव भी हो जाते हैं, और हम सारा कुछ जो है ना वो अपना ख़राब कर लेते हैं। तो वो कह रहा था कि गुनाह से बड़ा जो मसला है ना हमारे साथ, वो हमारी इंटेंशन है, जो कि अल्लाह ताला से हट जाती है ना। तो यानी कि जब हम अल्लाह ताला से हटते हैं जैसे ही, तो फिर हम डिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से सर मैं इस चीज़ को भी समझना चाह रहा था, जैसे आजकल पावर ऑफ नाउ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का एम्फिसेंस होता है, जैसे अब डॉक्टर जुवेद साहब है, वो भी इस पे काफ़ी बताते हैं, यूट्यूब पे हैं। तो वो भी कहते हैं कि पावर ऑफ नाउ देखना कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी उंगलियां हरकत कर रही हैं, मेरी ज़ुबान बोल रही है। तो मैं समझता हूँ सर, अगर दीन के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो उसमें तो हमें ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती। अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, इतनी अहम होती, तो ज़रूर बताई जाती। बल्कि उसका जो अल्टरनेटिव मुझे नहीं दीन में नज़र आता है, वो कॉन्शियसनेस तकवा के जो तौर पे ना वो नज़र आती है। यानी कि अल्लाह ताला की मौजूदगी, अल्लाह ताला का एहसास, हर वक्त वो हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें छोड़ा नहीं है। तो वो ज़्यादा नहीं बेहतर? और इसमें जो आपने एक्सरसाइज बताई है, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें अगर मैं सोच रहा था कि अगर हम आंखों की तरफ जो है ना वो तवज्जो लाने की बजाय हम आंखों के सामने अल्लाह ताला लिख लें,
यानी कि हमारा तो मेन तो पर्पज यही होना चाहिए ना पावर ऑफ नौ में, कि नौ क्या, नौ वो कि जो अल्लाह ताला हमारी शारिक से भी ज्यादा करीब है, वो हर वक्त हमारे साथ है, हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। तो जो हमारे साथ है, जो हमें तनहा नहीं छोड़ता। तो अगर हम उसकी जगह अगर हम अल्लाह लिख लें अपनी आंखों के सामने और हम उस पर सारा फोकस ले आए, तो विजुअल हम अगर उसे बना लें, तो और हम सोचें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, कोई भी मुश्किल वक्त हमेशा परमानेंट नहीं रहता, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, कोई चीज़ शर भी नहीं बचा सकती, कोई फ़ायदा भी नहीं बचा सकती। तो वही अगर हम अपना महवर बना लें और उसके पास, और ये जो कॉन्शियसनेस का पावर ऑफ नाउ का जो कंसेप्ट है, अगर मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ, तो क्या ये सही है? मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है जी एज सच। देखिए, एक तो ये जो बात आपने फरमाई है, जो मैं इस चीज़ का ख़ुद भी कायल हूँ, मुझे उस बात का नहीं पता जो जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, मैंने उनको सुना नहीं कभी। लेकिन मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रांगली कायल हूँ कि जो तवज्जो है इंसान की, वो बिहेवियर के पीछे कुछ ड्राइव्स हैं, हर बिहेवियर के पीछे कुछ ड्राइव्स हैं, कुछ इंटेंशंस हैं। सिर्फ इंटेंशंस नहीं, ड्राइव्स भी होती हैं। ठीक है, यानी आप असल में एक चीज़ के अंदर कॉन्टिन्यूसली, मैंने एक दफ़ा ये कहा था, कुछ लोगों को इस पर एतराज़ भी था, मेरे से बात भी की उन्होंने, कि जिसको हम इश्क कहते हैं ना, इश्क ये जवानी में हो ही जाता है, कुछ लोगों को बड़ी दफ़ा हो जाता है। तो ये जो इश्क कहते हैं, ये बेसिकली ऑब्सेसिव थॉट है। ऑब्सेसिव थॉट, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूसली आप एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और वो बड़ा एक रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं सारी सिचुएशन को। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, देयर आर ओनली टू ट्रेजेडीज इन लाइफ, वन इज़ दैट यू डोंट गेट व्हाट यू लव, एंड द अदर इज़ दैट यू गेट व्हाट यू लव, बिकॉज बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ ट्रेजेडी। ये उसने हेडोनिक एडेप्टेशन के नाम से, मुझे याद नहीं किसकी है ये, हेडोनिक एडेप्टेशन के नाम से उसने लिखा है कि जब एक चीज़ मिल जाती है ना, तो और फिर आप उससे यूज टू हो जाती हैं, तो फिर असल में कोई मसला नहीं रहता। तो एक एक तो ये, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि इंसान की जो एक्शंस हैं, आप अपने, अगर इफ यू आर अ फादर, तो ये दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑलवेज रिमेंबर, कि बच्चा जो काम कर रहा है, हम आम तौर पर उस काम पे फोकस्ड होते हैं। हम ये नहीं समझ रहे होते कि ये काम वो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं वो रुक पा रहा। अगर मैं उससे दोस्ती होती मेरी और मैं उससे पूछता, तो मुझे शायद ये भी बताता कि हाँ, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मेरे से रुका नहीं जाता। और ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चा तो कर ही देता है, बड़े भी कर लेते हैं। यानी वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन नहीं रुक पाए, क्या हो गया, अच्छा चलो अगली दफ़ा इंशाल्लाह बचेंगे। ये सब कुछ हो, व्हाट इज़ ड्राइविंग दैट? अगर मैं उसको ठीक कर सकूं, तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो है, जो पावर ऑफ नाउ है, मैं उसका बड़ा कायल हूँ जी, ये रिफ्लेक्टिव। और असल में ये, मैं उसको बहुत ब्रीफली इस तरह से बयान करता हूँ कि 3 मिनट की एक्सरसाइज करें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन है, उसमें मेडिटेशन की अल्टीमेट गोल ये है कि मैं अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर सकूं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ ड्राइविंग अस। ठीक है जी, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो मैं बन जाऊँगा, इसलिए कि जो सोच है मेरी, वो मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, मेरे इंटरनल डायलॉग विद माई सेल्फ है, तो वो मेरे साथ वो नमूदार हो जाएगा मेरे अंदर। तो वही सोच जो है, जिसको कि मैं कॉन्टिन्यूसली रखे हुए हूँ, वो मेरी ज़िंदगी के पिक्चर बनने लग पड़ेगी। यानी दिस इज़ द मेजर इशू। आपने जो एक बात फरमाई है अबाउट अल्लाह लिखने के हवाले से, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एक तो ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह, जो वर्ड अल्लाह है, ये अल्लाह नहीं है, इसको ज़हन में रखना है आपने। यानी कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वर्ड ही को डीफाई कर लें, विच शुड नॉट हैपन, इवन दैट शुड नॉट हैपन, वो भी एक गलत चीज़ हो जाएगी। इसको ज़हन में रखना है। यानी एक वो कॉन्सेप्ट है, खुदा ने अपना सारे का सारा तारुफ जो कराया ना, वो सारे का सारा एट्रीब्यूटिव है, ये फील करने का तारुफ है। एक फीलिंग डेवलप होती है इस तारुफ के नतीजे में, कि मेरा मालिक जो है, वो जिसने मुझे इस मुश्किल में डाला या इस आसानी में डाला है, वो सब जानता है, वो सब जानता है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके हर काम में हिकमत है, वो बग़ैर हिकमत के कुछ नहीं करता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ठीक है, यानी ये जो एस्पेक्ट है, ये मुझे एक ऑ की फीलिंग देती है, ये मुझे एक बीइंग कंट्रोल्ड की फीलिंग देती है, ये मुझे ये बताती है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी को बामकसद रखना है। ये वाले एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट्स कहता हूँ, मसलन व्हाई डू आई से
मैंने इसको कई दफ़ा इस तरह भी बयान किया कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी नज़रें टिका लें, आंखें बंद कर लें और अब जहन से सिर्फ ये सोचें कि आपकी आंखें किधर हैं। ये मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया है, यानी शॉर्टकट ये कर दिया कि नहीं, आप असल मसला आपके जहन का है, आंखों का है ही नहीं। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं, लेट्स से कोई डॉट के बारे में आप कोई कोई डॉट बना लें, कुछ अल्लाह लिखना पसंद करते हैं वो लिख लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, ये जहन में रखें। ठीक है ना जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलाइजेशन कि वो जिस चीज़ को मैं खुदा कह रहा हूँ वो असल में खुदा नहीं है, चीज़ कोई भी खुदा नहीं है, चाहे वो लिखी हुई चीज़ क्यों ना हो। यानी इसको ज़हन में रखते हुए आपने वो करना है, ज़रूर करें, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ दैट हेल्प्स यू फोकस मोर। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट हमारा जहन चलते चलते ट्रिगर हो जाता है और हम इसमें अनकॉन्शियसली उस ट्रिगर को फॉलो करने लग पड़ते हैं। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस हेल्प्स अस बी हेल्दी। जहाँ तक आपकी ये बात है ना कि कुरान मजीद ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं सिखाई, कुरान मजीद ने इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया है जी, तफक्कुर, तदब्बर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब असल में सिर्फ मुराकबा नहीं होता, मुराकबा तो हमने असल में वो बना लिया ना, एक सूफियाना किस्म की चीज़ है वो। मेडिटेशन मीन्स डिलिबरेशन। मेडिटेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो रिफ्लेक्शन है, डिलिबरेशन है। ये जिसको आप तफक्कुर कहते हैं, ये जिसको आप तज़क्कुर कहते हैं, याद करना चीज़ों को, ये गौर करना, यानी ये जो गौर फिक्र है, ये सब चीज़ें दे रिलेट टू दैट। अब गौर किस चीज़ पे करना, मतलब बेमानी किस्म की चीज़ों पे गौर तो नहीं करना, पहले तो इस पे गौर करना कि गौर किस की चीज़ है क्या। तो इन सब चीज़ों को अपने ठीक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग, because this is what is going to make you, and what you're thinking is greatly influenced by आपकी एक्टिव कॉन्वर्सेशन जो आपके आसपास हो रही हैं, ये आप उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसलिए आपने किस चीज़ को एक्सपोज करना है अपने आप को, इसके बारे में भी बहुत कॉन्शियस रहें हमेशा। आपका बहुत शुक्रिया जी। इफ़ आई हैव मिस्ड एनी ऑफ योर क्वेश्चंस तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। वही सब एक ख्याल मुझे जो आ रहा है अली की बात से वो ये है कि एक कॉमन परसेप्शन जो शायद हमारे यहाँ होता है वो ये भी होता है कि जो मुझे लगा कि शायद एक अजम्पशन भी है छुपी हुई इस सवाल में अली के, वो ये कि दुनिया से कट के जितना हम ज्यादा टाइम फोकस कर सकते हैं अल्लाह ताला के ऊपर, उसके साथ अपना रिश्ता उसवार करने के ऊपर, यही है असल दीन की रिक्वायरमेंट। जबकि अब मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अल्लाह ताला की अवेयरनेस रखने का मतलब ये है कि दुनिया में हम जिस इम्तिहान में डाले गए हैं हमेशा राइट। अवेयर रहें कि ये इम्तिहान है और उसने उसके लिए हमें क्या प्रिंसिपल्स बताए हैं। लेकिन इस दुनिया से जान छुड़ाने का कोई ऑप्शन है नहीं, हमें इस दुनिया से फुली इंगेज करके इसी यही वो रास्ता है अल्लाह ताला की तरफ। कोई पैरेलल रास्ता नहीं है दुनिया को अवॉइड करके अल्लाह ताला के बताने का। इसी दुनिया से गुजर के पूरी तरह इंगेज करके उसी परफॉर्मेंस का ही टेस्ट होना है एंड में कि कैसा रवैया रखा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर ये गलती है तो इसको बिल्कुल ठीक कर लें जी, मतलब ठीक कर लें। मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है, जिस तरह अली ने कहा मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। इसकी बेहतरीन मिसाल जो मेरे दिन में आती है ना वो ये है, वो वर्ड्स भी सोच देखिए क्या है। फ़ैज़ा क़ुदियत इस्सलात फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यानी जब नमाज मुकम्मल हो जाए, देखिए क़ुदियत इस्सलात, नमाज हो गई, रुक गई, सलाम फेरा, नमाज ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी जारी है, बंदगी जारी है। इसमें खुदा की याद, किसी से मामला पड़ गया है, किसी ने बदतमीज़ी कर दी है, किसी ने गाली दे दी है, आपने क्या करना है इसके जवाब में? खुदा को बहुत याद रखें, ये वाला एस्पेक्ट। मेरा ख्याल है दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट अली इज सेइंग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जी। इफ़ आई मिस इंटरप्रेटेड व्हाट यू सेड, उसको प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। जी, आप कौन सा वाले एली की बात कर रहे आपकी 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 हैं? जी, अली मैं जी। एग्जैक्टली यही कह रहा था बिल्कुल। और एक डिस्क्लेमर आई थिंक इसी में ये भी है कि आपने भी जैसे कहा कि और मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू कायल हूं कि कतई ये कमेंट नहीं है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार या उसके साथ बॉन्डिंग इंप्रूव करने के लिए इबादत से किसी भी तरह से कम करें। वो तो जितना ज्यादा कर सकते हैं करना चाहिए हमें। सिर्फ इसके अंदर जो पॉइंट आउट करने वाली चीज थी वो ये थी कि अगर ये अजम्पशन मौजूद है कि रास्ता अल्लाह ताला की तरफ दुनिया से कट के जाता है तो ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर ऐसा सोचा तो। इससे अल्लाह ताला हम सबको बचाए जी। यानी यू डोंट हैव टू लीव दिस वर्ल्ड टू बी विद गॉड, दिस वर्ल्ड इज द रोड टू गॉड। एब्सोल्युटली, इंक्लूडिंग इसकी जीनतें, इंक्लूडिंग इसकी सारी खुशियां, इंक्लूडिंग इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो अच्छी चीजें हमारे लिए रखी एब्सोल्युटली, हुई हैं, जितनी बिल्कुल। भी वो हमें अता कर दे। अता कर दे उनकी, उसकी इनायत और उसके हुकूक। यानी हमने बस ये याद रखना है कि जो नेमतें भी, वो जो है ना कि या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत अल्लती अन्नमत अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ठीक है। और या ये कि नेमत अल्लती अन्नमत अलैकुम औफू बेअहदी ऊफ़े बेअहदिकुम, कि मैंने जो जो खुदा ने मुझे दिया है, थोड़ी देर के लिए इसको भी, इसको तरह अप्लाई करें इस इंडिविजुअल के ऊपर, कि जो मुझे दिया है तो उस पर अल्लाह ताला की इनायत मानूं कि उसने ये उसका इनाम है जो मुझे दिया है, चाहे वो मेरी आंखें हैं, चाहे वो मेरी मेरी कोई आवाज़ है, चाहे यू नो वट एवर आई हैव ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, और उसका हक अदा करूं, कि जानूं कि अगर ये दिया है तो अब इससे मेरे क्या क्या हकूक़ पैदा हो रहे हैं मेरे ऊपर, ये जानूं, गौर करूं इस पर। एब्सोल्युटली जी। आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, वही सब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इरेशनल बिलीव्स एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये काफ़ी रिच टॉपिक है और आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियोस के साथ ही काफ़ी क्लैरिटी भी इसमें आ जाती है। और समटाइम्स अगर कुछ नहीं होती तो उसको एक या दो दफ़ा देखने से वो दोबारा क्लियर हो जाता है। तो मेरी एक दो और पॉइंट्स हैं जो मैं ब्रीफली शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। आपकी जो आपने डेली रिफ्लेक्शंस के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करना शुरू किए हैं चंद दिन से, तो वो एक बहुत अच्छा इजाफा है और हम लोग चाहेंगे कि वो इसको आप जारी रखें इंशाल्लाह जी, इसी कोशिश ये कंसिस्टेंसी के साथ। इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया एक जी। और चीज़ जो आप भी मेंशन करते रहते हैं इन सेशंस के दौरान ऑफ एंड ऑन, कि हमें कम्युनिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है जो जिनमें हम ये जो कुछ भी यहाँ पे लर्न कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो इस चीज़ को मैं खुद भी बहुत अरसे से महसूस कर रहा था। तो फिर हमारे दोस्त हैं ज़फ़र शब्बीर साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो हम इनिशियली मे बी 4-5 लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद यही होगा कि जो हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं उसको डिस्कस करें, उसकी डेली लाइफ पे एप्लीकेशंस वो एक दूसरे से शेयर करें, उनमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। और मे बी कि उसमें स्टिल अगर हम अपने आप को कहीं स्टक फील करेंगे तो हम आपकी तरफ रुजू करेंगे। उसमें बाकी दोस्त भी अगर शामिल होना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। ये तो बहुत ही अच्छा है जी। मुझे भी बताइएगा कब आपकी मीटिंग होंगी, किसी दिन मैं भी एज अ पार्टिसिपेंट शामिल होना चाहूँगा। ये तो बहुत ही जी अच्छा है। अभी हम जी अभी हम इसको वर्कआउट करके तो मे बी सितंबर में हमारे एक या दो सेशंस ज़रूर हो जाएंगे इसके ऊपर माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। इसका एजेंडा भी क्लियर कर लें, इसका तरीक़ेकार भी बहुत अच्छा बना लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त आगाज़ कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाए किसी तरह से, इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। और एक लास्ट चीज़ वो ये कि जिस तरह हमारे कुछ सेशंस में लेटली इस बात पे आपने जोर दिया है और हमारी तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह ताला हमारी हर वक्त में हमारे हर मामले में एक्टिवली इन्वॉल्व है और वो हमारा टेस्ट ले रहा है, आजमाइश हमारी कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा हमें बता सकते हैं कि हम हर वक्त मुतवज्जे रहें इस पे, क्योंकि ये बात ज़हनों से महव हो जाती है और फिर कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर ख्याल आता है कि हम तो आजमाइश से गुजर रहे हैं और हमारी तवज्जो जी, उस पे नहीं रही। अगर आज कोई बुरी खबर नहीं आई तो ये भी तो एक इनायत है ना जी, बहुत बड़ी। क्योंकि वो तो किसी दिन भी आ सकती है। तो आज मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ तो ये भी तो एक इनायत है, कितनी बड़ी इनायत है। तो इसमें आप वो जो है, मेरे ख्याल में ये जो एस्पेक्ट है, अगर आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली,
Probably what you're saying is that we generally tend to recognize, अगर मैं ठीक समझाऊँ, मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, that we tend to recognize when there are hardships, but ईज़ में ये रिकग्नाइज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई आजमाइश पड़ गई। वो जिसको कुरान मजीद ने कहा है कि फ़अम्मल इंसान व इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूल रब्बी अक्रमन, कि जब हम इंसान को आजमाइश में डालते हैं और उसको कुछ देते दिलाते हैं, उसको इज़्ज़त बख्श दी, तो वो कहता है क्या बात है मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बड़ी शान दे दी। और जिस वक़्त हम उसको आज़माते हैं और कुछ थोड़ी-सी तंगी पैदा करते हैं, तो वो कहता है मुझे तो ज़लील कर दिया। तो ना वो उसमें शान देना मकसूद है, ना वो ज़लील करना मकसूद है, दोनों आज़माइशें हैं। और इसका नतीजा फिर जो निकलता है, जो रवैया बनता है, उसको आगे बयान किया सूरह फजर में। जब इंसान इस तरह से देख रहा होता है, तो फिर वो नेमतें इकट्ठी करने के पीछे ही पड़ा होता है। तो आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ थिंक अबाउट 3 चीज़ें जो है ना, थिंक अबाउट ब्लेसिंग्स दैट यू कैन रिकॉल एवरी नाइट मेक इट रूटीन, कि आपने इसके बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि मैं इसको आजमाइश के पहलू से अगर देखूं तो इससे क्या हकूक़ कायम होते हैं दूसरों के, यानी मेरे पास कुछ है, मैं वो क्या हकूक़ कायम होते हैं। डिस्कस इट विद पीपल, डोंट डिस्कस इट जस्ट विद यू नो इनसाइड योर सेल्फ, इंटरनल डायलॉग में दूसरों से पूछें कि ये मेरे ऊपर क्या हकूक़ कायम होते हैं इसके आपके ख्याल में, या ना। कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है जवाब देना, और अगर अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करें उसका, बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करें उसका कि परवरदिगार ये चीज़ें जो फील नहीं हो रही ना, जो फील ही नहीं हो रही, यानी ठंडा पानी पी रहे हैं, रोज़ पी रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, वही जिसको मैं अभी कह रहा हूँ हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं इसको, हेडोनिक एडेप्टेशन। ये वो बचपन की चीज़, अगर आपको याद हो, बचपन में आपको याद है ना कि एक किसी खिलौने के पीछे ऑब्सेसिव हो जाते थे, या ख्याल ही आ जाता था, बस उसके पीछे दिमाग ख़राब हो जाता था, और फिर वो मिल जाती थी और थोड़े दिनों के बाद टूटी फूटी पड़ी होती थी, परवाह भी नहीं होती थी, इसलिए उनकी खो गई इन्जॉयमेंट जितनी होनी थी। तो वो वंस यू गेट द ब्लेसिंग, यू ओनली रियलाइज इट when you're either losing it or you've lost it। वो जो उसने कहा है ना, खलील जिब्रान की एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है, मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी, कि लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ until the hour of separation। लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ until the hour of separation। की कोई चीज़ जिससे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे असल में उस वक्त जाके पता चलता है जिस वक्त जुदाई का टाइम आ जाता है। उस वक्त पता चलता है ओहो यार, कितना टाइम इसके साथ और सर्व करना चाहिए था, अब ये जा रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, ये आप में से जिन लोगों को अपने वालिदैन को दफना चुके हैं, वो ये जानते हैं कि हम इस जगह से गुज़र चुके हैं। दैट वो टाइम ऐसा था कि जिस वक्त हमने ये महसूस किया कि थोड़ा सा और मिल जाता टाइम। बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा फ़ील नहीं होती थी, कभी दफ़ा डांट वगैरह में, कई दफ़ा इख्तलाफात में ऊंच नीच हो जाया करती थी। बट लव नोज़ नॉट इट्स ओन डेप्थ until the hour of separation। इसको याद रखना है कि वो जो कुछ है उसको वैल्यू कर लें, इससे पहले कि वो भी ना रहे। और अगर अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा, ये ज़हन में रखिए कि ज़िंदा हैं। इट्स अ बिग ब्लेसिंग, लेट मी टेल यू दैट। और अगर आपके ज़हन में वो कंस्ट्रक्शन है कि हम ये ज़िंदगी खुदा ने दी हुई है और एक ख़ास मकसद के लिए दी हुई है, तो फिर इसको बेहतरीन यूटिलाइज़ कर लें इससे पहले कि टाइम गुजर जाए। बिकॉज एवरी पासिंग मोमेंट इज़ गोइंग इन टू इटर्निटी, इट विल नेवर कम बैक, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज इट। ये रिकग्निशन बहुत ज़्यादा करें इसके अंदर। ये एक मेडिटेशन ज़रूर करें कि व्हाट इज़ इट दैट आई एम थैंकफुल फॉर, एंड हाउ कैन आई, क्या राइट्स इस पर पैदा हो रही है मेरे ऊपर। तो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की आजमाइश है ये भी, इंशाल्लाह। मोई साहब, एक चीज क्विकली अगर ऐड करूं इसमें मैं, वो एक कि शुरू के सेशंस में आपने विजन सेट करने के हवाले से भी खासी एक्सरसाइजेस कराई थी, और द वे यू टॉट अस हाउ टू सेट विजन, उसमें मकसदियत बड़ी क्लियर हो जाती है। और आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अल्लाह ताला की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा, उसका एक्सपोजर ज्यादा रखने का, कि जब पर्पस लीड कर रहा होता है जिंदगी में मल्टीपल रोल्स में, और थिंकिंग यहां से स्टार्ट होती है, आप अपने आप को याद भी कराते रहते हैं, और आप
ड्राइव भी वहीं से आ रही होती है काफी हद तक। तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है अल्लाह ताला की अवेयरनेस को हाईलाइटेड रखने की जिंदगी में, बिल्कुल सही है। फॉर हैविंग अ विजन एंड फॉलोइंग अ विजन इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। एंड कीप रिव्यूइंग दैट कि मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं आज उसके मुताबिक चला हूँ, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। Because every one of you is in some way or the other in a position, no matter your age, no matter your financial status, you are in some way in a position to contribute to somebody else. क्या कर सकते हैं आप कंट्रीब्यूट किसी की ज़िंदगी में, ज़रूर सोचिएगा इस तरह से। ट्रू, वेरी ट्रू। जी मोहम्मद उमर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला जी। सेशन बड़ा अच्छा आ रहा है आज मेरे लेटिंग के साथ तो, और इसमें बस काफ़ी बातें तो क्लियर हो ही गई जी। और अभी अली सर ने भी कहा उस बारे में, जो मैं सवाल पूछना चाह रहा, ये जो पर्पज़ है हमारा वो क्लियर भी हो गया और वो हमें ड्राइव भी कर रहा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि मतलब हम फिसलते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसे कैसे फाइंड आउट करें, उसे करेक्ट कैसे करें, जिसे हम जानते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है और मुझे इस पे काम भी करना और मुझे इसे सही भी करना। लेकिन क्या है कि वो उसे सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसे कर ही नहीं पा रहे। और बेसिकली ये है एक हाल वाली बात है, और उसे मतलब अल्फाज में शायद मैं पहना सकूँ। नहीं, मैं आप जब ये कहते हैं हम कर ही नहीं पा रहे, तो यानी फिर से गलती हो जाती है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उसमें मतलब मैंने जैसे रीज़न बनाया, सपोज़ करो। आपकी आवाज़ बहुत दब जाती है, वो मिस हो जाते हैं वर्ड्स कुछ। जैसे भी मैंने एक विज़न बनाया सर, जी। कि मेरी एक बच्चा है, सपोज़ करो मुझे उसे पढ़ाना। तो रोज़ का जो टाइम है उसकी पढ़ाई का, तो वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। कि बना लिया भई 8 बजे से बैठना है, नहीं बैठा, पता हम्म। चला वो कहीं और चीज़ें चली गई। या कोई एक प्रॉब्लम ऐसी है कि भई मिसाल ये टाइम मैनेजमेंट ही है, सपोज़ करो। अब ये पता है कैसे करना भी है, ये टाइम भी है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें आगे पीछे क्या कभी-कभी तो खत्म ही हो जाती हैं, तो नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि ये तो एक रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पा रहा अपने अंदर से कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो एक तो उसे फाइंड आउट करना और फिर उसे करेक्ट कैसे करना, ये राइट। 2 चीज़ें उसके अंदर वो हो रही है। यानी मिसाल आपने एक केस इन पॉइंट ले लें, जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक टाइम डिसाइड किया कि उसमें हमने बैठ के तो पढ़ना है या गुफ्तगू करनी है, जो भी कोई एक टाइम डिसाइड किया, लेकिन आज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आज? आज क्यों नहीं हुआ? एक जनरल स्टेटमेंट को, या जनरल ये नहीं हो रहा, 3 दिन से नहीं हो रहा, ये इसको छोड़ दें। आज क्यों नहीं हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, परसों क्यों नहीं हुआ, अलग अलग देखें। अच्छा, इसके बाद उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जब एक दिन ना हो तो आपने इसको फॉलो अप करना है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करता हूँ, ज़िंदगी में फैसले आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का बायस नहीं बनते, ठीक है? यानी फैसला इज़ द फर्स्ट स्टेप, इससे ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं हो जाएगी। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है इसको समझनी, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली होती है जिस वक़्त हम एक फ़ैसले के बाद गलती करते हैं, फिसलते हैं, और फिर ये देखते हैं कि ये फिसल गए, इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, और फिर दोबारा खड़े होते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्यों हुई और आइंदा किस तरह से मैंने इस ख़तरे से मुकाबला करना है। यानी फॉरगेट अबाउट कि मैंने एक फ़ैसला किया और मैंने 3 दिन नहीं कर सका, ये छोड़ दें आप। ये देखें कि क्यों नहीं कर सके, आपने उसके ख़िलाफ़ क्या करना है। क्या टाइम चेंज करके मसला हल हो सकता है? अच्छा, क्या हम इस तरह कर सकते हैं इस टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि अगर आज हम घंटा नहीं दे सके तो फिर कल 2 घंटे कर लेंगे? क्या इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा सकती है? यू विल हैव टू थिंक अबाउट वेरियस थिंग्स। ये आपका बड़ा पर्सनलाइज्ड होगा ये इशू, के ये क्यों वजह होती है, इसमें क्या वजह हुई है कि मैं नहीं कर पाया हूँ, उसको रिजॉल्व करना है हमने। तो इसको आप डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि अगर नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका। मैं थक गया था, अगर ऐसा था कि मैं थक गया हूँ मिसाल के तौर पर, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं कोई और ऐसा टाइम रख सकता हूँ जिससे मैं ज़्यादा फ्रेश होता हूँ, या इतना थका हुआ नहीं होता जितना इस वक्त हो जाता हूँ। वॉज इट अ स्पेशल सिचुएशन और वॉज इट अ यूजुअल सिचुएशन?
अगर स्पेशल सिचुएशन थी तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा हो गया, कल हम डबल टाइम दे देंगे। यानी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ज़िंदगी में रखनी है आपने, इस तरह की चीज़ों में जो टाइम मैनेजमेंट की जिस किस्म की चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जो हैं जिसमें मिसाल के तौर पे मैंने गुस्सा कंट्रोल करना था, नहीं किया, उसके बारे में तो वो एक्सरसाइज है जो बार बार खड़े होकर हमें दोबारा शुरू कर देनी है। गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। वो किसी ने जो कहा है ना कि जितनी दफ़ा गिरना है ज़िंदगी में, उससे एक मरतबा ज़्यादा अगर खड़ा हो गए आप, तो फिर जीत गए। ये है ज़िंदगी की सक्सेस। इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग अ डिसीजन एंड देन स्टैंडिंग बाय इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये बड़ा मुश्किल है, ये हार्डली किसी ने किया होगा। जो आपने करना है वो ये है कि मैंने जो गलतियां करनी है, मैंने उनको इग्नोर नहीं करना। ये इग्नोर ना करना, उसको बार बार फॉलो अप करना, ये है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है चीज़। ठीक है सर, तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से यही काम करना है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, उसके लिए एक उसूल समझ लें कि इसको थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। दिन का टाइम मत बनाएं, मेक इट अ वीकली टाइम टेबल। यानी आप इस तरह से डिसाइड करें कि कुछ चीज़ें आपको रोज़ करनी ही है। मिसाल के तौर पर एक खातून है, उसको रोज़ अपने घर के लिए खाना पकाना ही है। देयर इज़ नो वे आउट अनलेस के शी कैन जस्ट कुक वन डे एंड देन फ्रीज द फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। माई मदर यूज टू डू दैट बिकॉज शी हेटेड कुकिंग। It's all right. I mean, she has a right not to like it, but she never shirked her responsibility. वो करती रोज, मतलब करती थी हर हफ्ते, तो ये काम वो कर दिया करती थी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें बहुत बिल्कुल स्केड्यूल करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें हमें, मसलन मैं ये डिसाइड करूं कि मैंने हफ्ते में 5 घंटे रीडिंग करनी है, बजाय ये डिसाइड करूं कि 6 से 7 बजे मेरा रीडिंग का टाइम है। आज मेहमान आ गया तो मैं उसके साथ मुंह बना के बैठा हूँ कि वो मेरी रीडिंग के टाइम पे क्यों आ गया। तो इस तरह का टाइम टेबल फिक्स ना करें कि जिसके नतीजे में ऑब्सेसिव हो जाए वो टाइम टेबल। ये फॉलो भी नहीं हो पाएगा। फिर आप इसमें इतना दिल बर्दाश्त हो जाएंगे कई दफ़ा कि छोड़ ही देंगे, लानत भेजो इस चीज़ पे, क्या ज़रूरत है। तो आप हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर यू कैन एडजस्ट मैनी थिंग्स, बिकॉज थिंग्स विल हैपन इन लाइफ। ये आपकी प्लानिंग है, बट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन लाइफ एज वेल। तो उस प्लानिंग को मैंने उसके साथ भी लेके चलना है। और फिर भी ये जेन में रखें, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है आपने, वो ये कि ये सारी चीज़ें जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, ये अपनी इम्प्रूवमेंट की हैं। जिम्मेदारी अगर कोई आ गई, कोई भी आ गई, ये सब चीज़ें पीछे चली जाएंगी, सब चीज़ें, और खुश दिली से पीछे चली जाएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। और वो जिम्मेदारी कितनी देर के लिए आ जाती है, मिसाल के तौर पर मेरी, अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे हम सबको, कि वालदा बीमार हो गई हैं खुदा ना खास्ता। तो अब मुझे उनको उनको आई आई हैव नो अदर सपोर्ट, लेट से मैं सारे काम छोड़ के उनके साथ अब हाजिर हो जाऊं। और अब वो कितनी देर रहनी, इनडेफिनिट टाइम है ना, ये तो नहीं कोई ये स्केड्यूल है इतनी देर बीमार रहना है, कितनी देर रहना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में सिर्फ आदमी अब हाथ मल सकता है, टाइम गुजर जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता। बट दीज आर द थिंग दैट यू वी नीड टू वैल्यू। तो इसको ज़हन में हमेशा रखिएगा कि ये कुछ चीज़ें वही, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हो जाएगी। आपने तो अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो कोई बात नहीं, आज जिस चीज़ का मौका आ गया वो कर दें। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अदनान, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। 3 मिनट्स की वजह से मैं अभी क्वेश्चन तो नहीं अपना पूछूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आई टेक इट नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक बात अभी हुई थी, मैं उस पर कुछ कमेंट करना चाह रहा था कि ये रिफ्लेक्टिव उसका मैंने पहले भी डिस्कशन हुई थी, तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। ये मैं सोच रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो शुक्र के ख़ास तौर पर इवेंट्स हैं, कि वो छोटे छोटे इवेंट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं और डे में, जैसे मैंने उस पहले एक दफ़ा मिसाल दी थी कि सुबह अगर आप वॉश अब नहा रहे हैं तो पानी मौजूद है, और अगर सर्दी है तो वो गर्म मौजूद है, तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये एवरीडे जॉब है। अगर किसी के पास गाड़ी है और वो गाड़ी सही काम कर रही है, और उस डे में आप ऑफिस चले गए हैं या बच्चों को ड्रॉप कर लिया और वापस आ रहे हैं, तो वो उस वक्त आपने वो देखना है। फॉर एग्जांपल कभी ड्राइव के दौरान मुझे नज़र आता है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, तो फर्स्ट थिंग ये आती है कि एक तो दुआ कि यार अल्लाह इसके लिए आसानी फरमाए, और साथ ही ये रियलाइजेशन कि मुझे अल्लाह ने आज ये बगैर किसी प्रॉब्लम के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया है।
तो कहने का मकसद ये है कि ये दो तीन बात मिसाल ये हर चीज में इंसान अप्लाई करता है। मैं इस वक्त एक ऐसे ऑफिस में बैठता हूँ कि जहाँ पर मेरे विंडो से बहुत खूबसूरत व्यू है। आज से 15-20 साल पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो ये नहीं थी, और मैं ये सोचता था कि काश इस तरह से हो, मैं बड़े ग्लूमी से डल से रूम में बैठता था। तो आज जब वो मुझे अवेलेबल है तो मैं वो बार बार याद करता हूँ, और ये नहीं कि एक दफ़ा याद करके ख़त्म कर देना, वो रोज़ का, वो जब भी दिन में शायद कभी कभी 5-5 दफ़ा वो रियलाइजेशन आती है, तो वो रियलाइजेशन करके ये शुक्र अदा करना कि ये किरदार कि आपके पास कभी नहीं था, हालांकि वो बोरिंग है इन अ वे, क्योंकि अब तो वो है ना, तो अब शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो याद करना कि ये कभी नहीं था मेरे पास, और मैंने इसके लिए ख्वाहिश की थी और अल्लाह ने वो आज दे दी है। तो मैं इसको इस तरह ही सोचता हूँ कि ये जो छोटी और बड़ी, और एक और सिर्फ चीज, एक और, कभी कभी आपके ये अली और मेरे कॉमन मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने किसी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मुझे बात की थी कि अम, अगर आप, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यार ठीक है आप तकलीफ से गुजर रहे हैं लेकिन इसको याद रखना। और वो एक जुमले ने मुझे, ये होता है कि अगर मैं जब ठीक हूं तो हर वक्त ये याद रखना कि मैं कभी एक्सीडेंट पे था, या देखें आज वो नहीं है और अल्लाह ने उससे निकाल दी है। तो जो आपके लोज हैं, आपकी अपनी लाइफ के लोज हैं, आप उस वक्त वो याद रख करें कि देखें आज तो ये चीज़ नहीं है और अल्लाह ने मुझे उससे निकाल दी है। और जब लो में है तो ये याद रखें कि अल्लाह ने एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है इस लाइफ में मुझे कंपैरिजन के लिए, कि मैं इससे निकलूंगा और दोबारा इससे बेहतर होऊंगा। तो इस तरह हमारी हेल्प हो सकती है, जैसे ये मैं सोचता हूँ। बहुत सॉरी अच्छा है जी, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, आई थिंक दिस 3 मिनट्स इज़ ही अ थे, वेरी तो गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड आइडिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, थैंक यू। जी हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। ठीक जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह खैरियत रखे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।